हेलो। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं बहुत दिनों के बाद आज मैं वीडियो बना रही हूँ क्योंकि मेरे को टाइम नहीं मिल पाया था। आप लोग को भी पता होगा टी आर ई थ्री था तो टाइम नहीं मिल पा रहा था। हर किसी का स्टडी चल रहा था, आपका भी चल रहा होगा। जिसका डर था वही हुआ। टॉपिक पे आता है पेपर लीक को लेकर। ये कहीं ना कहीं पहले से ही लोगों को कहीं ना कहीं डाउट था कि पेपर लीक होगा, क्योंकि टी आर ई 2 में भी पेपर लीक हुआ है, इसलिए इतना हाई कट ऑफ गया था। और टी आर ई 3 में तो खैर खुलेआम हुआ है, आप लोग देख ही रहे हैं। और बीपीएससी का तो अंत हो गया। आप लोग ये देखिए कि बीपीएससी अभी भी बोल रहा है कि एग्ज़ाम का पेपर लीक नहीं हुआ है। आप लोग समझ सकते हैं बिहार की कितनी ख़राब स्थिति है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे मैं बोलूँ, आज मैं वीडियो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि यहाँ पे मैंने देखा है स्टूडेंट में यूनिटी नहीं है। यहाँ पे स्टूडेंट ही स्टूडेंट का मतलब विरोध कर रहा है। स्टूडेंट ही चाह रहा है कि पेपर कैंसिल ना हो, क्योंकि वो उसमें मिले होंगे, वो भी उन पैरवी करवाए होंगे, उन्होंने भी 10 लाख रुपए दिए होंगे। हो सकता है यही रीज़न होगा। आज मैं खुलेआम बोल रही हूँ कि मुझे तो लग रहा है आधा से ज़्यादा सीट बिका हुआ था, इसलिए बीपीएससी तैयार नहीं है पेपर कैंसिल करने के लिए। और उससे बड़ी बात तो ये देखिए कि यहाँ की सरकार को अभी तक शर्म नहीं आ रही कि वो पेपर कैंसिल को लेकर कुछ बात बोल रहा है। हर कोई इलेक्शन में लगे हुआ। अब समझ से बाहर ये है कि स्टूडेंट बिहार की युवा से बढ़कर यहाँ का इलेक्शन है, या फिर इलेक्शन ज़्यादा मायने रख रहा है स्टूडेंट से बढ़कर। हो सकता है यही रीज़न होगा, तभी यहाँ की सरकार को युवा कोई आवाज़ नहीं उठा रहा है। मैं बोलूँ तो अब क्या ही बोलूँ, समझ से तो बाहर है। जब से मैं हर कोई, आप भी एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे से, जब से सप्लीमेंट्री रिजल्ट का बात हुआ कि नहीं आई, तब से लोग सप्लीमेंट्री को छोड़ जब टी आर ई 3 आया तो उसमें लोग लग गए और बड़े ही मेहनत से लगे थे कि इस बार ले लेंगे। लेकिन जब टी आर ई 3 का पेपर लीक का मामला सामने आया तो आप समझ सकते हैं कि इससे दुख की बात और क्या है हम लोगों के लिए। मैं तो डेली सोच रही थी कि एक वीडियो बना दूं जब से एग्ज़ाम का पेपर लीक हुआ था, लेकिन किसी रीज़न की वजह से मेरा मेंस का पेपर था सिविल कोर्ट रीडर का, तो मैं नहीं बना पा रही थी, तो इसलिए मैं आज वीडियो बना रही हूँ। आज तो मैं ऐसा ऐसा देख रही हूँ कि मतलब स्टूडेंट में यूनिटी नहीं देखने को मिल रहा है। अगर स्टूडेंट एक नहीं होंगे तो फिर यहाँ के लोग तो मौका का फ़ायदा उठाएंगे ही। आप समझ सकते हैं, हर कोई चाहेगा मतभेद हो, हर कोई चाहेगा कि जैसे बात है वैसे ही रह जाए। अगर हम लोग एक नहीं होते हैं तो अगर हम लोग एक नहीं होते तो ये पेपर कैंसिल होने वाला नहीं है। हम लोग को इसके लिए, क्योंकि अभी यू का जब से आया है प्रेस लेटर, तब से आप समझ सकते हैं कि 48 घंटा से ऊपर हो चुका है, अभी तक उस पर कोई डिसीजन नहीं लिया गया और पुख्ता सबूत मांगा जा रहा है। अच्छा आप लोग बताइए, सामने सब कुछ है, उसके बावजूद कैसा पुख्ता सबूत चाहिए बीपीएससी को? बीपीएससी क्या चाह रही है? उसको अभी किस तरह का सबूत चाहिए? कोई जो स्टूडेंट पैरवी कराया वो क्या कोई सामने आकर बोलेगा कि नहीं मैंने करवाया है पैरवी, मैंने पैसा दिया? कोई नहीं चाहेगा कि उसका पैसा बर्बाद हो। तो मैं यही बोलूँगी, क्योंकि अब मुझे नहीं लगता बिना आंदोलन का कुछ होने वाला है। आंदोलन तो होगा ही, लेकिन हम बस आप लोग से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि हम लोग कम से कम एक रहें, तभी आगे हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। सप्लीमेंट्री का जब बात था तो भी लोग एक नहीं थे, उसमें भी यूनिटी नहीं देखने को मिला था स्टूडेंट के बीच। 14,000 रिजल्ट आना था तो 1,000 स्टूडेंट भी नहीं पहुंच रहे थे, 1,000 स्टूडेंट भी नहीं सपोर्ट कर रहे थे। अब जब पेपर लीक का मामला है, जहाँ 6 लाख 8 लाख स्टूडेंट का बात है, तो वहाँ पे फिर 1,000 स्टूडेंट पहुँच रहे। तो ऐसे आप रहा तो फिर स्थिति आप समझ सकते हैं। टी आर ई 3, टी आर ई 4, टी आर ई 5 ऐसे लगातार आते जाएंगे और पेपर लीक का मामला होते जाएगा। पेपर लीक होते रहेंगे, फिर हम लोग वैसे ही हाथ पे हाथ बैठ कर धरे रहेंगे
कि अब इस बार निकल जाएगा, नेक्स्ट टाइम निकल जाएगा, 5 में निकल जाएगा, 4 में निकल जाएगा, तो बस ऐसे ही हम लोग बैठे रह जाएंगे। अगर इस बार हम लोग कोई कदम नहीं उठाया, अभी 9th का एग्ज़ाम नहीं हुआ है समझिए, अगर इस बार हम लोग नहीं कुछ करते तो फिर 9th का भी मामला वही होगा, उसमें भी क्वेश्चन आउट होंगे, उसमें भी पैरवी होंगे। अगर आप लोग चाहते हैं कि पैरवी पे मेरा हम टीचर बन जाए तो फिर दे दीजिए जाकर, लेकिन हर कोई तो कैपेबल नहीं है ना 10 लाख देने के लिए। तो मैं यही बोलूँगी, आज मेरा वीडियो बनाने का मेन मकसद यही है कि हम लोग में यूनिटी का कमी है, और मैं जहाँ देख रही हूँ कि हम लोग में हर कोई हर तरह की बातें कर रहा है। कोई बोल रहा है बीजेपी का है तो ऐसे नहीं कर सकता है, कोई बोल रहा है एनडीए का सरकार है ऐसे नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे हम लोग को पार्टी पॉलिटिक्स नहीं करना है, हम लोग को यहाँ पे मतलब अपना काम लेना है। हमारा फ्यूचर कितना निगेटिव में जा रहा है आप लोग समझ सकते हैं। अगर आप लोग अभी मेहनत नहीं कीजिएगा तो समझिए बाद में हम लोग का कुछ नहीं होगा। बस आप लोग सपोर्ट कीजिए, आप लोग अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, दूसरे के लिए नहीं लड़ रहे हैं, आप अपने फ्यूचर के लिए लड़ रहे हैं। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप सभी लोग से, आप लोग एक रहिए, हम लोग एक रहे तभी बात बनेगा। और हर कोई कोशिश कीजिए अपने स्तर से कि एग्ज़ाम कैंसिल किया जाए, जहाँ से जितना हो सकता है पॉसिबल है तो कीजिए। और सप्लीमेंट्री का भी बात रखने का कोशिश कीजिए इस बीच में, क्योंकि वो हम लोग का मेन मुद्दा था। अगर उसमें हम लोग का रिजल्ट होता, 14,000 लड़के लोग का रिजल्ट हो जाएगा उसमें, तो आप समझ सकते हैं। तो उसी तरह पेपर लीक का बात है, तो पेपर लीक में भी आप लोग सपोर्ट कीजिए। ऐसा नहीं कि आप घर बैठे चाह रहे हैं कि रिजल्ट हो जाए, पेपर कैंसिल हो जाए, रिजल्ट आ जाए सप्लीमेंट्री का, तो ऐसे नहीं होता है। हाँ, तब तो फिर हर कोई घर से निकलना नहीं चाहेगा, फिर क्यों निकलेगा? अगर जब ऐसे ही बात बन जाती है तो फिर लोग क्यों निकलेंगे घर से बाहर? लेकिन बात नहीं बन रही है ना। सप्लीमेंट्री में भी देखिए आप लोग, हम लोग बाहर बाहर निकले, लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो बाहर नहीं निकले। और बहुत है कि अभी भी बहुत मेहनत कर रहे हैं, अभी भी सप्लीमेंट्री को लेकर हो या फिर पेपर लीक का मामला हो, अभी भी बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। लेकिन बहुत ऐसा है ना कि उनको तोड़ने का कोशिश कर रहा है, उनके अंदर निगेटिविटी डालने का कोशिश कर रहा है कि वो लोग एग्ज़ाम कैंसिल ना करें। फ़ोन करके बोला जा रहा है, मैसेज से बोला जा रहा है कि ऐसा कुछ नहीं है, ये है वो है, निगेटिव बोला जा रहा है। लेकिन आप समझिए, आप खुद तो आंखों से देख रहे हैं, कोई आपको बोल नहीं रहा, आप खुद आंखों से देख रहे हैं। इतना हाई कट ऑफ कैसे जा रहा था? टीआरई 2 में इतना हाई कट ऑफ क्यों गया? क्यों? सबसे ज़्यादा पढ़ने के लिए टीचर ही थे। जब इतने टैलेंटेड थे तो यूपीएससी क्यों नहीं क्लियर किए थे? बीपीएससी सिविल सर्विसेज क्यों नहीं क्लियर किए थे? तो बात यही है ना कि अभी हम लोग चुप रह जाए, फिर वही हाल होगा, फिर से क्वेश्चन आउट होगा, फिर से एग्ज़ाम आएगा, फिर वही हाल होगा, तो लोग हाथ पे हाथ धर के बैठे रहिए, कुछ नहीं होगा। इसलिए हम आज वीडियो में स्पेशली यही बोलने के लिए बना रहा है कि कम से कम स्टूडेंट एक रहे, स्टूडेंट एक रहिएगा तभी हम लोग आगे बढ़ पाएंगे, नहीं तो कुछ नहीं हो पाएगा हम लोग का। और क्यों हम लोग के लिए कोई लड़े? कोई अपने लिए लड़ रहे हैं। आज दिलीप सर अगर इतना लड़ रहे हैं तो क्या वो अपने लिए लड़ रहे हैं कि हम ही लोग के लिए लड़ रहे हैं? अगर हम लोग उनको सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर वो क्यों लड़े? इसलिए हम लोग को सपोर्ट करना चाहिए, हम लोग को एक होना पड़ेगा। और कोशिश कीजिए कि और भी जो इस एक दूसरे के संपर्क में, वो एक दूसरे को बताने का कोशिश करें, समझाने का कोशिश करें। और फिर एक आंदोलन का डेट भी शायद रखा जा रहा है, तो उस आंदोलन की डेट पर भी पहुंचने का कोशिश कीजिए। मैं वीडियो बस इसीलिए बनाई हूँ कि सभी एक रहिए। ग्रुप में भी मैंने देखा है कि कई तरह की बातें बन रही है, सो ना करें प्लीज़। ऐसे करने से हम ही लोग को प्रॉब्लम होगा। ठीक है, फिर मैं वीडियो जैसा होगा मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी तो बताऊंगी कुछ। अभी के लिए मैं बस इतना ही बोलूँगी कि बात रहा सप्लीमेंट्री का या पेपर लीक का, तो हम लोग को एक होना चाहिए। अगर आंदोलन की बात है तो आंदोलन भी करना पड़ेगा, लेकिन पेपर कैंसिल करवाना पड़ेगा। तो आई होप आप लोग ये समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। सो प्लीज़ अगर ऐसा है तो आप लोग एक और भी आपकी जो पहचान के वो लोग के पास भी मतलब ये सब बात रखिए कि मतभेद ना रखे, यूनिटी बना कर रखे। और जितना पॉसिबल हो पेपर कैंसिल को लेकर
बात फैलाएं और जितने टीचर हो या फिर स्टूडेंट हो एक दूसरे का बात रख कर आगे बढ़ें और सब एक रहें। एक दूसरे से यहाँ पे लड़ाई करने से कुछ नहीं होने वाला है। हम लोग को सबकी लड़ाई एक ही है। सो प्लीज़ आप लोग एक रहिए और फिर आगे बढ़िए। आंदोलन करना पड़े तो आंदोलन में भी आप लोग शामिल होइए और एग्ज़ाम को कैंसिल करने का कोशिश कीजिए कि सप्लीमेंट्री का भी रिजल्ट इस बीच में आ जाए। अगर हम लोग से पॉसिबल होता है तो सप्लीमेंट्री के लिए भी बात रखें। सो थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।